नेपाल में राजनीतिक बदलाव, सुशीला कर्की ने संभाली अंतरिम सरकार की कमान। नेपाल में भ्रष्टाचार के खिलाफ चले जन आंदोलन के बाद राजनीतिक उथल पुथल मची हुई है। इस उथल पुथल के बीच देश की सुप्रीम कोर्ट की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कर्की ने अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में कार्यभार संभाला है। 73 वर्षीय कर्की ने सत्ता संभालने के बाद साफ किया है कि उनकी सरकार यहां सिर्फ 6 महीने के लिए है और इसका मकसद सिर्फ देश में स्थिरता लाना है, न कि सत्ता का आनंद लेना। युवाओं के आंदोलन का सम्मान। सुशीला कर्की ने युवाओं के नेतृत्व में चलाए गए भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन की सराहना की, जिसने पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया था। उन्होंने इस आंदोलन में जान गंवाने वाले लोगों को शहीद का दर्जा देने की घोषणा की। इसके साथ ही उन्होंने मृतकों के परिवारों को 10 लाख नेपाली रुपए का मुआवजा देने और घायलों का मुफ्त इलाज कराने का भी ऐलान किया। आर्थिक संकट और पुनर्निर्माण। अंतरिम प्रधानमंत्री कर्की ने स्वीकार किया कि नेपाल इस समय गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार की प्राथमिकता अर्थव्यवस्था को स्थिर करना और देश में पुनर्निर्माण के कामों को गति देना है। आंदोलन के दौरान हुई तोड़फोड़ और हिंसा पर चिंता जताते हुए उन्होंने जांच कराने और प्रभावित लोगों को मुआवजा देने की बात भी कही। उन्होंने ये भी संकेत दिया कि ये तोड़फोड़ एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हो सकती है। सुशीला कर्की का अंतरिम प्रधानमंत्री बनना देश के युवाओं के आंदोलन का सीधा परिणाम है। अब देखना यह है कि उनकी सरकार अगले 6 महीनों में नेपाल को कितनी स्थिरता दे पाती है।